नमस्कार। आज हम डेविड जे श्वार्ट्ज की जानी मानी किताब बड़ी सोच का जादू मतलब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के सार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये सार ना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मैं कहूँगा शक्तिशाली विचार सामने रखता है कि भाई असाधारण सफलता के लिए कोई कोई जादुई प्रतिभा या किस्मत की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी सोच का दायरा वो मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मकसद है ये समझना कि ये बड़ी सोच आखिर है क्या, और जैसा इस सार में बताया गया है ये कैसे हमारी संभावनाओं और नतीजों पर असर डाल सकती है। सार का निचोड़ तो सीधा सा है, जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो चलिए खोलते हैं इस विचार को। हाँ, और ये विचार इसलिए इतना प्रभावशाली है क्योंकि ये सफलता की चाबी आप कह सकते हैं बाहरी हालात से हटाकर हमारे अपने अंदर रख देता है, हमारी सोच में। अक्सर हम क्या करते हैं, हम खुद ही अपनी क्षमताओं का दायरा बहुत छोटा कर लेते हैं, उन्हें कम आंकते हैं। ये किताब और इसका सार इसी सीमित सोच को चुनौती देता है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे आपने कहा, ये सिद्धांत सुनने में भली सीधे साधे लगे, हाँ, बिल्कुल सीधे, लेकिन इनके नतीजे वाकई असाधारण हो सकते हैं। सार यही बताता है। बिल्कुल। और सार इस बात पे भी रोशनी डालता है कि कई बार हम सिर्फ इसलिए बड़ा सोचने से खतराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अरे ये हमारे बस की बात नहीं, या शायद लोग मजाक उड़ाएंगे। ये लोग क्या सोचेंगे वाला डर कितना आम है ये। सही पकड़ा। ये डर ये हमारी सोच को जैसे बांध देता है। श्वार्ट्ज के विचारों के मुताबिक, जैसा सार में जिक्र है, अगर सोच का दायरा ही छोटा होगा तो कोशिशें भी तो उसी अनुपात में होंगी ना, और फिर नतीजे भी वैसे ही सीमित ही रहेंगे। इसके बिल्कुल उलट, जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप खुद ब खुद बड़े लक्ष्य तय करते हैं और फिर उनके लिए आप कह सकते हैं हिम्मत भरे कदम उठाने को तैयार होते हैं। ये पूरी तरह से मानसिकता का खेल है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत का एक तरह से खाका खींचती है। और मानसिकता की बात चली है तो सार में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, एक्सक्यूज डिजीज, मतलब बहानों की बीमारी। सार इसे कामयाबी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानता है। जैसे अरे वक्त नहीं मिलता, या मेरे अंदर वो बात नहीं, अब तो उम्र हो चली है, या फिर वो क्लासिक किस्मत साथ नहीं देती। ये कुछ आम बहाने हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सार साफ कहता है कि ये बहाने हमारी तरक्की को जकड़ लेते हैं। और इसे बीमारी कहना बहुत बहुत सटीक है, क्योंकि ये वाकई एक संक्रमण की तरह फैलती है। पहले हम खुद को यकीन दिलाते हैं, हाँ, फिर दूसरों को भी। सार ये इशारा करता है कि जब तक कोई व्यक्ति इन बहानों का सहारा लेना बंद नहीं करता, वो असल में विकास के रास्ते पर, आप कह सकते हैं, पहला कदम भी नहीं रख पाता। बहाने हमें एक आरामदायक लेकिन बिल्कुल स्थिर दायरे में कैद रखते हैं और हमें अपनी असल क्षमता का कभी अंदाजा ही नहीं लगने देते। ये सब निष्क्रियता नहीं है, ये अपनी क्षमता को नजरअंदाज करने का एक सक्रिय चुनाव है एक्चुअली। तो अगर कोई इन बहानों के जाल से निकल पाए तो सार के मुताबिक अगला कदम क्या है? जाहिर है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। सार इस बात पर जोर देता है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो कुछ लोगों को पैदाइशी मिल जाती है और दूसरों को नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बाकायदा बनाया जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। सार कुछ तरीके भी सुझाता है, जैसे अपनी कमजोरियों के बजाय अपनी ताकतों पर ध्यान देना, खुद से सकारात्मक भाषा में बात करना, और शायद सबसे जरूरी, डर महसूस होने के बावजूद एक्शन लेना। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। सार बताता है कि आत्मविश्वास एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल की तरह। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे, यानी जितना आप एक्शन लेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। डर लगना तो स्वाभाविक है ना, खासकर जब आप कुछ नया या बड़ा करने जा रहे हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सार के अनुसार आत्मविश्वास का मतलब डर का गायब हो जाना नहीं है, बल्कि डर के साथ साथ आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाना है। जब आप छोटे मैनेजेबल कदम उठाते हैं और उनमें कामयाब होते हैं, तो वो कामयाबी आपके आत्मविश्वास को खाद पानी देती है। अच्छा, फिर ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपको थोड़ा और बड़ा कदम उठाने की हिम्मत देता है। ये एक सकारात्मक चक्र की तरह काम करता है, ऊपर की तरफ जाने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मविश्वास सिर्फ महसूस करने की बात नहीं बल्कि करने से आता है। एक्शन और आत्मविश्वास का ये रिश्ता बड़ा गहरा लगता है। हाँ, ये एक दूसरे को सींचते हैं, बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर बड़ी सोच से जुड़ा है। सार एक तरह का फॉर्मूला पेश करता है, आप कह सकती हैं। बड़ी सोच आपको बड़े प्लान बनाने की हिम्मत देती है।
बड़े प्लान आपको बड़े एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं और बड़े एक्शन ही बड़ी सफलता दिलाते हैं। दूसरी तरफ अगर सोच ही छोटी है तो प्लान भी मामूली होंगे, एक्शन भी हिचकिचाहट भरा होगा और नतीजे भी आप जानते ही हैं वैसे ही सीमित रह जाएंगे। तो आपकी सोच, आपकी एक्शन लेने की क्षमता और इच्छा दोनों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। सार एक और दिलचस्प पहलू पर ध्यान खींचता है, हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। कहा गया है कि हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, वो हमारी सोच को ढालता है। सार सलाह देता है कि नकारात्मक, छोटी सोच वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं और ऐसे लोगों की संगत करें जो सकारात्मक हों, जिनके सपने बड़े हों, जो आपको प्रेरित करें। इसमें बड़ी सोच वाले लेखकों की किताबें पढ़ना या उनके विचारों को जानना भी शामिल है। और यह माहौल का मतलब सिर्फ हमारे आसपास के लोग ही नहीं है, ये भी जरूरी है समझना। अच्छा। इसमें वो जानकारी भी शामिल है जो हम ग्रहण करते हैं, किताबें, लेख, मीडिया, सब कुछ। ये सब मिलकर हमारा मानसिक खुराक तय करते हैं। अगर आपकी खुराक लगातार नकारात्मकता, शक और सीमाओं की बातों से भरी है, तो आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी, है ना? हाँ, बात तो सही है। वहीं अगर आप खुद को ऐसे विचारों और लोगों से घेरते हैं जो संभावनाओं, विकास और समाधानों पर ध्यान देते हैं, तो आपकी सोच का दायरा भी बड़ा होगा। ये सचेत रूप से अपने मानसिक माहौल को चुनने जैसा है। ये बात सोचने वाली है कि हम अनजाने में कितनी नकारात्मकता सोख लेते हैं रोजमर्रा में। अच्छा, सार में एक और बिंदु है जो थोड़ा अलग लगता है, लेकिन उसे भी सफलता के लिए जरूरी बताया गया है। दूसरों को महत्व देना, मतलब दूसरों का सम्मान करना, उनकी बात ध्यान से सुनना, उन्हें अहम महसूस कराना। ये कैसे बड़ी सोच या सफलता से जुड़ता है? ये थोड़ा हाँ, ये लगता तो थोड़ा अलग है पर जुड़ा हुआ है। देखिए, ये सिर्फ नैतिकता का सवाल नहीं है। सार इसे एक बहुत ही व्यावहारिक रणनीति के तौर पर पेश करता है। जब आप सच में दूसरों को महत्व देते हैं, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप गहरे और मजबूत रिश्ते बनाते हैं। इससे आपसी विश्वास बढ़ता है, सहयोग की भावना पनपती है और अक्सर अनजाने में ही नए अवसर खुल जाते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी इज्जत करते हैं और उन्हें सुनते हैं, तो वे भी आपके लक्ष्यों में आपकी मदद करने को ज्यादा तैयार होते हैं। ये बड़ी सोच का ही एक हिस्सा है, ये समझना कि आपकी सफलता सिर्फ आप पर नहीं, आपके रिश्तों पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है। छोटी सोच वाला व्यक्ति अक्सर सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है। मतलब दूसरों को ऊपर उठाना असल में खुद को भी ऊपर उठाने जैसा है। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है वाकई। और इन सब बातों के बाद सार जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देता है, वो शायद सबसे सीधी और शायद सबसे मुश्किल भी है, एक्शन लेना। अभी करो का मंत्र, डू इट नाउ। सार साफ कहता है कि सिर्फ बड़ा सोचना, प्लान बनाना, आत्मविश्वास महसूस करना, ये सब तब तक बेकार है जब तक आप असल में कुछ करते नहीं है। बिल्कुल सही। एक्शन वो पुल है जो आपकी सोच और आपके नतीजों को जोड़ता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास शानदार आइडियाज होते हैं, बड़े सपने होते हैं, लेकिन वो पहला कदम उठाने से हिचकिचाते रहते हैं। सार इस बात पर जोर देता है कि शुरुआत करने के लिए किसी सही समय या परफेक्ट मूड का इंतजार मत करो। हाँ, वो तो कभी नहीं आता। बिल्कुल, वो शायद कभी नहीं आता। इसके बजाय छोटे ही सही लेकिन कदम उठाओ और रोज उठाओ। यही निरंतरता, यही कंसिस्टेंसी बड़े नतीजों की नींव रखती है। टाल मटोल करना, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो असल में डर, शक या आत्मविश्वास की कमी का ही एक रूप है। और सार के मुताबिक इसका एकमात्र इलाज एक्शन ही है। बस करना शुरू कर दो। तो अगर हम सार के मुख्य बिंदुओं को समेटें, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, बहानों को उखाड़ फेंको, एक्शन लेकर आत्मविश्वास पैदा करो और उसे मजबूत बनाओ, अपने आसपास सकारात्मक माहौल चुनो, दूसरों को सच में महत्व दो और सबसे अहम, सोचो मत, शुरू करो। ये सिर्फ कोरे सिद्धांत नहीं लगते, बल्कि ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनाने से वाकई फर्क पड़ सकता है। आपने इसे खूबसूरती से समेटा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे बिंदु अलग थलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं। जी। बड़ी सोच आत्मविश्वास जगाती है, आत्मविश्वास एक्शन लेने का हौसला देता है, एक्शन छोटे छोटे नतीजे लाता है, वो नतीजे फिर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और बड़ी सोच को और पुख्ता करते हैं। हाँ, एक साइकिल जैसा। बिल्कुल, एक ऊपर की ओर ले जाने वाला चक्र है, एक पॉजिटिव साइकिल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सार असल में अपनी अंदरूनी क्षमता को खोलने और व्यक्तिगत सीमाओं को लांघने का एक तरह का रोड मैप पेश करता है।
ये सब सुनने में बहुत व्यक्तिगत विकास और निजी सफलता पर केंद्रित लगता है। क्या इसका कोई दायरा इससे बड़ा भी हो सकता है? मतलब क्या एक व्यक्ति की बड़ी सोच का असर सिर्फ उसी तक सीमित रहता है, जो इसका कोई सामाजिक पहलू भी हो सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब एक व्यक्ति बड़ा सोचता है, बहानों से ऊपर उठता है और सकारात्मक एक्शन लेता है, तो उसकी ऊर्जा और उसके नतीजे सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहते। अच्छा। वो अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों के लिए, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, सहकर्मी हो, यहाँ तक कि उनका समुदाय हो, उनके लिए एक उदाहरण बन जाता है। एक कामयाब और सकारात्मक व्यक्ति दूसरों को भी अपनी सोच का दायरा बढ़ाने और अपनी क्षमता पर यकीन करने के लिए प्रेरित कर सकता है ना? हाँ, ये तो है। जरा कल्पना कीजिए, अगर समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने लगें, बड़े लक्ष्य रखें और उन्हें पाने के लिए जुट जाएं, तो इसका सामूहिक असर कैसा होगा? ये विचार हमें इस बात पर सोचने को उकसाता है कि व्यक्तिगत तरक्की कैसे धीरे धीरे एक बेहतर समाज की नींव रख सकती है। ये महज एक किताब का सार नहीं, ये एक विचार है जिसके असर के बारे में हमें सोचते रहना चाहिए।